हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं लिंक लिस्ट के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंक लिस्ट है क्या और इसको किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, अ लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कितने टाइप के हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एलिमेंट्स को एक ही वे में स्टोर करते हैं। आगे क्या लिखा है, लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन डेटा आइटम। जैसे हम एरे डिफाइन कर रहे थे, एरे को हम पढ़ रहे थे, एरे के अंदर क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते थे। वैसे ही हम लिंक लिस्ट के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। एक से ज़्यादा डेटा आइटम हमारे लिंक लिस्ट के अंदर हो सकते हैं। ईच एलिमेंट इज कॉल्ड अ नोड। तो इसके अंदर जो हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो एक नोड के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। एवरी एलिमेंट हैव अ ओन नोड, ठीक है। हर एक एलिमेंट अपने एक नोड बनाएगा और उस नोड के अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे। मैं बताऊंगा अभी नोड कैसे बनाते हैं, राइट। एंड हैज़ अ रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। तो लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ नोड्स को क्रिएट करते हैं और एक नोड अगले नोड का एड्रेस होल्ड करके रखती है, ठीक है। एक नोड अगले नोड का एड्रेस होल्ड करके रखती है और बताती है वो कौन सी लोकेशन पर स्टोर है। लिंक लिस्ट यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो बेसिकली है क्या, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम क्या है। तो इसमें हमने 3-4 चीज़ें देखनी है। लिंक लिस्ट क्या है, हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमने जान लिया है। लिंक लिस्ट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन डेटा आइटम। एक से ज़्यादा आइटम हम जो है, जैसे एरे में हम बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर करते थे, वो लिंक लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं। आगे क्या है, ईच एलिमेंट इज कॉल्ड अ नोड। तो हर एक एलिमेंट जो होगा वो एक नोड के अंदर स्टोर होगा। इस तरीके से एक नोड होगी और इसके अंदर एक एलिमेंट स्टोर होगा। जैसे यहाँ पर मैंने 10 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा है, हैज़ अ रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। तो एक और मुझे डेटा आइटम स्टोर करना है, एक और एलिमेंट स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पर एक और नोड बना दूंगा और इसके अंदर इस नोड का एड्रेस होगा जिससे ये इसको कनेक्ट करेगा, राइट। अब ये नोड क्या है और कैसे ये काम करती है हम आगे पढ़ेंगे। अभी आगे क्या लिख रहा है, लिंक लिस्ट इज यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये होता है, एरे में हमने क्या पढ़ा था, एरे में हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट कर रहे थे। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, हमने कोई इंटीजर, अगर यहाँ पर इंटीजर टाइप का कोई एक वेरिएबल लिया a और उसकी 10 वैल्यू हमने इंसर्ट की। तो जब हम इसको मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं इस वेरिएबल को, तो मेमोरी हमारी कुछ इस तरीके से होती है। ये हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, राइट। ये टेप ऑफ बाइट होती है, इसके अंदर हर एक बाइट जो है, ये 1 बाइट है, ये 1 बाइट है, राइट। ऐसे हमारे, और इस पर क्या होता है, ये एड्रेस असाइन होता है। जैसे 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 एज ऑन, राइट। तो एक अगर इंटीजर हमने डिफाइन किया और ये 4 बाइट का साइज होल्ड करता है, तो ये a जो है हमारा यहाँ पर कहीं वैल्यू को होल्ड करके रखेगा और 10 जो है हमारा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है। हम जब एरे पढ़ रहे थे तो हम इस तरीके से एरे को डिक्लेयर कर रहे थे। जैसे हमने यहाँ पर 5 साइज डिफाइन कर दिया, राइट। तो 5 का मतलब क्या हुआ, कितने एलिमेंट आएंगे, 5 एलिमेंट आएंगे। एवरी एलिमेंट होल्ड अ 4 बाइट। टोटल कितने बाइट हुए, 5 4 द 20। तो मेमोरी के अंदर कंटिन्यूअसली, यानी कि अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो 20 बाइट्स एलोकेट होंगे। 103 से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 ये हमारा एक एलिमेंट के लिए होगा, फिर यहाँ पर एक एलिमेंट, फिर एक एलिमेंट, और ये टिल कहाँ तक जाएगा, 202 तक चला जाएगा, राइट। तो 20 एलिमेंट हमारे जो हैं, सॉरी 103 से जाएंगे हम, तो 122 तक हमारा जो है ये डेटा स्टोर हो जाएगा। 20 बाइट्स, कहने का मतलब ये है कि 20 बाइट्स हमारे एक साथ यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ मेमोरी में एलोकेट हो जाएंगे। तो ये काम था हमारा एरे का। अब लिंक लिस्ट किस तरीके से मेमोरी में, लिंक लिस्ट को किस तरीके से मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का क्या काम होता है। तो लिंक लिस्ट को जब हम मेमोरी में एलोकेट करते हैं
तो लिंक लिस्ट को कुछ इस तरीके से एलोकेट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक एक नोड बनाते हैं, राइट, और डायनामिकली इस नोड को एक साइज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा एक एलिमेंट है, इसको 4 बाइट चाहिए मेमोरी में स्टोर होने के लिए। ये हमारा लिंक पार्ट है इस नोड का, ठीक है, दिस इज अ लिंक पार्ट। तो 4 बाइट इसको चाहिए मेमोरी के अंदर। तो होगा क्या, जैसे 10 बाइट इसके लिए, तो 100 से लेके 108 तक ये जो 10 है और जो आपका पॉइंटर है, लिंक है, वो इतनी मेमोरी होल्ड करके रखेगा जहां भी मेमोरी में जगह होगी। अब सपोज करो ये जगह हमारी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, किसी और वेरिएबल ने ऑक्यूपाइड कर रखी है, दूसरी नोड क्रिएट हुई, तो यहां से सपोज करो 110 से लेके 118 तक फिर से हमें इस नोड के लिए जो हमारा 20 था ये यहां पर हमने स्टोर कर दिया, राइट। तो अब ये 108 से 1110 तक जाने के लिए कॉन्टिग्यूअस तो है नहीं, कॉन्टिग्यूअस होता तो 108 से इसको मेमोरी मिलनी शुरू हो जाती। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब यही होता है कि मेमोरी के अंदर जहां भी उतना स्पेस खाली है, जितनी ज़रूरत है, जैसे हमारा नोड है उसके अकॉर्डिंगली वही स्पेस आप नोड को एलोकेट कर देंगे, और उस नोड तक जाने के लिए प्रीवियस नोड के पास उसका एड्रेस हम स्टोर करा लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। तो इस तरीके से हम इसकी ये एडवांटेज है कि हम जो है एक फिक्स मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहे हैं। जैसे एरे में हमने जो 20 साइज एलोकेट कर दिया, कंपाइल टाइम पे हमने उसको बता दिया हमें 5 एलिमेंट स्टोर करने, तो उसने कंपाइलर ने क्या किया, 20 बाइट्स हमारी मेमोरी में एलोकेट कर दी इस एरे को, राइट। बेस एड्रेस करके हम जो फॉर्मूला लगाते थे, सारा जो लोकेशन ढूंढते थे, उसका रीज़न ये था हमें बेस एड्रेस पता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे एरे को ट्रैवर्स कर पा रहे हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में डायनामिक मेमोरी एलोकेट होती है। जहां पर भी मेमोरी के अंदर अकॉर्डिंग टू द नोड, अगर इस नोड को 8 बाइट इस नोड को चाहिए, तो जहां पर भी 8 बाइट अवेलेबल होंगे वो मेमोरी उस लोकेशन को 8 बाइट प्रोवाइड करा देगी। अब आपको दूसरा नोड क्रिएट करना है, तो जहां भी आगे फर्दर मेमोरी में जगह होगी वहां पर 8 बाइट आपको एलोकेट कर दिए जाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था लिंक लिस्ट का। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। इस 4 तरीके से हम लिंक लिस्ट को बना सकते हैं। सबसे पहले है सिंगली लिंक लिस्ट। तो हमने जैसे भी पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई नोड बनानी होती है तो हम इस तरीके से कोई नोड बनाते हैं, राइट। एक नोड के अंदर हम डेटा फीड, इस नोड के एक पार्ट के अंदर हम डेटा फीड करते हैं और दूसरे पार्ट के अंदर लिंक होता है, एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का, ठीक है। इसको हम पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा डेटा होता है। डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, फ्लोट टाइप, डबल, ठीक है, किसी भी टाइप का हमारा डेटा हो सकता है। इस फील्ड के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो हमने अगर एक और नोड क्रिएट की, ठीक है, और अगर इसका एड्रेस 100 है और इसका 200 है, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा 200, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा, राइट। तो ये नोड बनाने के लिए, इस नोड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सी का एक फंक्शन है स्ट्रक्चर, ठीक है, सी का एक फंक्शन है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट कीवर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं इस नोड को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। इस नोड को डिफाइन करने के लिए सी के अंदर हम स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। उसका एक कीवर्ड है स्ट्रक्ट और यहाँ पर नोड। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज जस्ट अ नेम, ABCD XYZ जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पर हम नोड बना रहे हैं तो नोड लिख दिया, राइट। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें नोड बनाना है। जैसे अगर हमें इस तरीके से नोड बनाना है तो पहले पार्ट क्या है, डेटा है, ठीक है। तो किस टाइप का हम डेटा ले रहे हैं, इंटीजर टाइप का हम डेटा ले रहे हैं, तो इंट लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे डेटा, राइट। तो इंटीजर टाइप का हमने डेटा लिया यहाँ पर। दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पर लिंक पार्ट है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, पॉइंटर लेंगे, स्ट्रक्ट
नोड और यहाँ पर हम ले लेते हैं नेक्स्ट, राइट। तो हमने नेक्स्ट नाम का पॉइंटर ले लिया, तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ डेटा हो गया और यहाँ पर क्या है, ये नेक्स्ट हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमने इस नोड को इस स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर दिया। अगर ऐसे ही आपको और इसके अंदर कुछ और चाहिए, कोई और डेटा बनाना है, अभी हम पढ़ेंगे सारी लिंक लिस्ट के बाद इन लिंक लिस्ट के अंदर कि हमें कैसे कैसे अपने इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, राइट। अब बात करते हैं इस टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की। सबसे पहले सिंगली लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सिंगली लिंक लिस्ट जब भी हम बनाते हैं तो हमारे जो नोड का स्ट्रक्चर होता है, हमारे जो नोड का स्ट्रक्चर होता है उसके फर्स्ट पार्ट में हम डेटा फीड करते हैं और दूसरे पार्ट में हम लिंक फील्ड, ये हमारा लिंक फील्ड होता है और इसके अंदर हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंगली लिंक लिस्ट को बनाते हैं। जब भी हम सिंगली लिंक लिस्ट बनाएंगे उसके लास्ट नोड के अंदर, हम इसकी बात कर लेते हैं, इसका पूरा एक एग्जांपल मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। जब भी हम सिंगली लिंक लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले नोड क्रिएट करेंगे, राइट। इस तरीके से हम नोड्स क्रिएट करेंगे, इस तरीके से नोड्स क्रिएट करेंगे और इसको कुछ एड्रेस एलोकेट कर देते हैं, 100, 150, 200। ये एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दिस एड्रेस इज इन अ हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो ये हेक्साडेसिमल में होता है, ये समझने के लिए हमने इसको 100, 150, 200, और ये जरूरी नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में हो, यहाँ पर 50 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी 100 हो सकता है, यहाँ पर 200 हो सकता है। तो ये कोई ऐसा सीरीज नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो। अदरवाइज जो एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, मेमोरी में जो एड्रेस एलोकेट होता है वो हमेशा हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। सिंगली लिंक लिस्ट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर स्ट्रक्चर के 2 मेंबर होते हैं, दीज आर द 2 मेंबर, ठीक है। ये सिंगली लिंक लिस्ट का पार्ट है। एक स्ट्रक्चर के अंदर हम डेटा स्टोर करके रखते हैं और एक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे हमेशा नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। तो जब भी हम कोई नोड बनाते हैं, जैसे सपोज करो अभी हमने सिर्फ एक सिंगल नोड बनाई है, ये वाली नोड बनाई है हमने, इसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट किया 10, ठीक है। तो इस सिंगली लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी है, अगर ये हमारी पहली और आखिरी नोड है तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और फर्स्ट नोड को हमेशा हमारा कौन पॉइंट करके रखेगा, एक और हम पॉइंटर लेंगे हेड नाम से या स्टार्ट नाम से। ये हमारे पास एक और पॉइंटर होगा हेड नाम से या स्टार्ट नाम से, जो हमेशा क्या करेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करके रखेगा। देखो इसका एड्रेस 100 है तो हमने हेड के अंदर, हेड पॉइंटर के अंदर 100 डाल दिया, राइट। तो 100 किसका एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है, तो ये हमेशा इसको पॉइंट करेगा। ये ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, अगर सपोज तो डायनामिकली हमें कहीं भी मेमोरी में एक नोड का एड्रेस मिला, ठीक है, एक नोड को स्टोर करने के लिए स्पेस मिला, तो कंपाइलर हमारा वो स्पेस इस नोड के लिए एलोकेट कर देगा। तो हम इस नोड को कैसे ढूंढेंगे, इस पूरे मेमोरी के अंदर, इतनी बड़ी मेमोरी के अंदर इस नोड को हम कैसे ढूंढेंगे, तो हम पहली नोड का एड्रेस हेड पॉइंटर के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब भी हम इस नोड का डेटा चाहिए हो तो हम तुरंत इसके पास चले जाएं। अगर हमारे पास फर्स्ट नोड होगी तो हम नेक्स्ट नोड के पास और उसके नेक्स्ट नोड के पास आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब समझ में आया। हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट में 2 मेंबर होते हैं, ठीक है, एक के अंदर डेटा होता है, नेक्स्ट मेंबर के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो एक नोड हमने क्रिएट कर ली, अब हमने दूसरी नोड क्रिएट करनी है। तो ये हमने नोड क्रिएट की, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ये नोड क्रिएट हुई। अब जैसे ही नोड क्रिएट हुई, इसको लिस्ट के अंदर लाने के लिए, इसको लिस्ट के अंदर लाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डेटा फीड कर दूंगा 20, राइट। अब देखो ये पहली नोड थी हमारी और आखिरी भी नोड यही थी, तो यहाँ पर 0 कर दिया। अब हमने ये नोड क्रिएट किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ इस पार्ट को हमें अपडेट करना है, यहाँ पर क्या आएगा, 150 आ जाएगा। 150 किसका एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ऐसे हमने और दूसरा एक और नोड क्रिएट किया यहाँ पर, ठीक है, इसका यहाँ पर 30 डेटा डाल दिया तो ये 0 होगा, ठीक है। सपोज करो इसका एड्रेस 300 जनरेट हुआ, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, 300 हो जाएगा और ये इसको पॉइंट करने लगेगा। तो इस तरीके से हम सिंगली लिंक लिस्ट बनाते हैं।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है सिंगली लिंक लिस्ट का। अब बात करते हैं डबली लिंक लिस्ट की। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है? डबली लिंक लिस्ट जो है हमारी, अब देखो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या है, हम सिर्फ एक साइड में ट्रेवर्स कर रहे हैं। हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस पता है तो हम इससे इस नोड पे जा सकते हैं, इससे इस नोड पे जा सकते हैं, इससे इधर नहीं आ सकते, इससे इधर नहीं आ सकते, क्योंकि हम ट्रेवर्स क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं। हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स करते हैं। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है? डबली लिंक लिस्ट में हम इस तरीके से एक नोड क्रिएट करते हैं और उस नोड में 3 मेंबर होते हैं। उस नोड के 3 मेंबर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया है, तो देखो हम डबली लिंक लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इस नोड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्ट नोड। अब देखो सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ 2 मेंबर थे, इस नोड के सिर्फ 2 मेंबर थे, डेटा और पॉइंटर। तो इस पॉइंटर को हमने नेक्स्ट नाम दिया था, इसको डेटा नाम दिया था। अब इस नोड में देखो कितने मेंबर हैं? 1 2 3, 3 मेंबर हैं। तो इन 3 मेंबर में क्या क्या आएगा? देखो मैं बताता हूँ। इसमें आएगा पॉइंटर, इसमें आएगा पॉइंटर और इसके अंदर आएगा डेटा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले हमें इंटीजर टाइप का एक डेटा चाहिए। ठीक है, हमने इसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्या करना है हमें? स्ट्रक्ट नोड, एक हमें पॉइंटर चाहिए नेक्स्ट। ये वाला क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंटर हो गया हमारा एक। ठीक है, एक और हमें यहां पर पॉइंटर चाहिए, स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस। देखो 3 मेंबर हो गए। यहां पर हमने क्या किया था? सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ 2 मेंबर डिफाइन किए थे। यहां पर देखो 3 मेंबर हो गए, तो ये हमारा क्या हुआ? प्रीवियस हुआ। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसको बनाने के लिए? डबली लिंक लिस्ट का मतलब ये होता है कि हम दोनों डायरेक्शन में, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं बना के दिखाता हूं कैसे इसको हम बनाते हैं। तो पहली नोड जब हम क्रिएट करेंगे डबली लिंक लिस्ट में, जब पहली नोड ऐसे क्रिएट करेंगे तो यहां पर हमने डेटा इंसर्ट कर दिया पहली नोड, और अगर यही आखिरी नोड है तो इसके नेक्स्ट पॉइंटर में और प्रीवियस पॉइंटर में क्या होगा? 0 होगा हमेशा। और जब हम पहली नोड क्रिएट करते हैं, सपोज को इसको 100 एड्रेस मिला, जब पहली नोड क्रिएट करते हैं फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ स्टोर होता है? हेड के अंदर, हेड पॉइंटर के अंदर। तो ये 100 यहां पर स्टोर हो जाएगा। दिस इज अ हेड पॉइंटर, राइट, दिस इज अ हेड पॉइंटर जो हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। अब एक और नोड क्रिएट करते हैं हमने एक और नोड क्रिएट किया, 3 मेंबर है, राइट। अब देखो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर यहां पर क्या आएगा? इसका एड्रेस आएगा। ठीक है, यहां पर सपोज करो 20 हमने फीड कर दिया, तो ये तो हमेशा 0 रहेगा। डबली लिंक लिस्ट का ये आपको ध्यान रखना है, डबली लिंक लिस्ट का नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है, जब भी कोई नया नोड क्रिएट करेंगे उसका नेक्स्ट पॉइंटर मतलब लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर और फर्स्ट नोड का प्रीवियस पॉइंटर ऑलवेज हैविंग अ 0 वैल्यू या नल वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर और इसके अंदर हमेशा 0 वैल्यू रहेगी। अब देखो क्या क्या आपको अपडेट करना है, ये पॉइंटर अपडेट करना और ये अपडेट करना है। अगर सपोज को इसका एड्रेस 150 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर किसका एड्रेस आएगा? 150 आ जाएगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा, राइट। अब ये देखो ये कौन सा है? ये तो हमने नेक्स्ट पॉइंटर अपडेट कर दिया। ये कौन सा है? प्रीवियस पॉइंटर, ये वाला प्रीवियस। इसके अंदर क्या करेंगे हम? 100 फीड कर देंगे, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ऐसे ही हम एक और नोड अगर बनाते हैं, यहाँ पर एक और नोड बनाते हैं, तो यहाँ पर ये डाल दिया 30। अब देखो ये लास्ट नोड हुई हमारी, तो इसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या होगा? हमेशा 0 होगा, और फर्स्ट नोड के प्रीवियस पॉइंटर में क्या होगा? 0 होगा। अब ये वाले पॉइंटर्स हमें अपडेट करना है, तो न्यूली क्रिएटेड नोड जो है उसका प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा? 150, तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। अब इसका अगर 300 एड्रेस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 300, ये इसको पॉइंट करने लगेगा क्योंकि 300 इसका एड्रेस है। तो इस तरीके से हम डबली लिंक लिस्ट को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट की। सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे काम करता है हमारा? सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ इनहेंस वर्जन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे काम करती है? बिल्कुल सिंगली लिंक लिस्ट की तरह हम इसको बनाते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, ये हमने पढ़ रखा है पूरा, ये सिंगली लिंक लिस्ट है। सर्कुलर बनाने के लिए
इसको सर्कुलर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड में हम क्या करते हैं, 0 हमेशा रखते हैं। लेकिन अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट हमें बनानी हो, अगर हमें सर्कुलर लिंक लिस्ट बनानी हो इसको, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में, लास्ट नोड के पॉइंटर के अंदर हम फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल देंगे हमेशा। यहाँ पर 100 लिख दिया, 100 किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो ये इस तरीके से सर्कुलरली ये हमारी नोड बन जाएगी। इसको बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। यहाँ से शुरू किया, यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, राइट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ इनहेंस वर्जन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। और इसके जब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाते हैं तो लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में क्या होता है, हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर अगर हम 100 लिख देंगे तो ये फर्स्ट नोड का एड्रेस हमारा 100 है, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। अब बात करते हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट की। तो डबली सर्कुलर इज अ इनहेंस वर्जन ऑफ डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ा हमने, डबली लिंक लिस्ट पढ़ा, सर्कुलर पढ़ा तो क्या हुआ, सिंगली लिंक लिस्ट जैसे हमने बनाई थी तो सिंगली में लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में 0 होता है। सर्कुलर बनाना है तो उसके लास्ट नोड में किसका एड्रेस हो जाएगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस हो जाएगा। तो ये हमारा सर्कुलर बन जाएगा। अब डबली लिंक लिस्ट भी हमारी क्या है, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट इज एनहेंस वर्जन ऑफ डबली लिंक लिस्ट। ये हमने डबली लिंक लिस्ट बना रखी है। तो इसमें क्या होता है, देखो लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में 0 है, फर्स्ट नोड के प्रीवियस पॉइंटर में 0 है। ये नेक्स्ट पॉइंटर कौन सा है हमारा, ये वाला, प्रीवियस पॉइंटर कौन सा है, ये वाला, राइट। तो लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में अगर हम हेड की वैल्यू डाल दें, यहां पर क्या आ जाए 100, तो ये ऐसे पॉइंट करने लगेगा 100, इसका एड्रेस है, ठीक है। और इसके फर्स्ट नोड के प्रीवियस पॉइंटर में क्या करते हैं, लास्ट नोड का एड्रेस डाल दें 300 किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। तो इस तरीके से आप ये डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट बना सकते हैं। हम एक एक करके कोड के साथ कैसे हम ये क्रिएट करते हैं, हम सी प्रोग्राम के साथ, सी के कोड के साथ इसको बनाएंगे। एक एक करके इसके सारे ऑपरेशंस पढ़ेंगे। इन सब में ऑपरेशंस कौन कौन से यूज होते हैं, ऑपरेशन इन लिंक लिस्ट। देखो इसमें क्या होता है, क्रिएट करते हैं, लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट हम 3 तरीके से करते हैं, बिगिनिंग में इंसर्ट करते हैं, एंड में इंसर्ट करते हैं, और किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पर इंसर्ट करते हैं। ऐसे ही हम डिलीट करते हैं बिगिनिंग में, एंड में, और किसी स्पेसिफिक पोजीशन में, और डिस्प्ले कराते हैं सारे डेटा को, ठीक है। फिर हम क्या कराते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। तो ये सारे फंक्शन एक एक लिंक लिस्ट के अंदर इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैसे ये लिंक लिस्ट हमारी क्रिएट की जाती है और कैसे ये सारे फंक्शंस हमारे बनाए जाते हैं। थैंक यू।